हेलो गाइस, वेलकम बैक टू एनसी क्लासेस। गाइस, आज की क्लास के अंदर सेल द यूनिट ऑफ लाइफ जो हमारी यूनिट चल रही है उसके अंदर हम करने वाले हैं लाइसोसोम टॉपिक के एमसीक्यू क्वेश्चंस ट्राई। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनल इज कॉल्ड द सुसाइडल बैग ऑफ द सेल। इनमें से कौन सा सेल ऑर्गेनल है जिसको सुसाइडल बैग ऑफ द सेल भी कहा जाता है। तो देखिए, सुसाइडल बैग ऑफ द सेल किसको कहा जाता है। तो जैसे कि मैंने थ्योरी की क्लास के अंदर आपको बताया था कि लाइसोसोम को क्या कहा जाता है, सुसाइडल बैग ऑफ द सेल। तो हमारा सीधा सा आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे, ऑप्शन बी। वन थिंग मोर कि जो लाइसोसोम है, लाइसोसोम को और क्या कहा जाता है, इसको कहा जाता है पेरीन्यूक्लियर डेंस बॉडीज। क्या कहा जाता है इसको, पेरीन्यूक्लियर डेंस बॉडीज। अगर आपसे पूछा जाए कि विच सेल ऑर्गेनल इज कॉल्ड द पेरीन्यूक्लियर डेंस बॉडीज, तो देन भी आपका आंसर क्या होना चाहिए, लाइसोसोम होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द लाइसोसोमल मेम्ब्रेन इज रिच इन। लाइसोसोम की जो मेम्ब्रेन होती है उसके अंदर क्या चीज़ ज़्यादा अमाउंट में प्रेजेंट रहेगी। ए है स्टीरोल, बी है कार्डियोलिपिन, सी है सियालिक एसिड एंड डी है ऑल ऑफ दी अबव। तो उसके अंदर मेनली क्या रहेगा हमारे पास, सियालिक एसिड। तो आपका ऑप्शन यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन सी इज दी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए गाइस, इन विच ऑफ दी फॉलोइंग सेल्स लाइसोसोम्स आर एब्सेंट। तो देखिए, लाइसोसोम है वो कहाँ कहाँ एब्सेंट होते हैं आपको ये बताना है। ठीक है, तो ए ऑप्शन है एनिमल सेल, बी ऑप्शन है रिथ्रोसाइट, सी ऑप्शन है हिपैटोसाइट एंड डी है मसल सेल्स। तो बताइए इनमें से कहाँ पर लाइसोसोम एब्सेंट होंगे। तो आपको जैसे कि पता है कि जो मैच्योर मैमेलियन आरबीसी हैं यानी कि रिथ्रोसाइट हैं, ठीक है, तो उसके अंदर लाइसोसोम क्या होते हैं, उसके अंदर लाइसोसोम एब्सेंट होते हैं। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा बी, दैट इज रिथ्रोसाइट। रिथ्रो मीन्स रेड, साइट मीन्स सेल। तो जो रेड कलर की सेल्स होती हैं, रेड ब्लड सेल्स होती हैं, उनके अंदर क्या होगा, लाइसोसोम एब्सेंट होंगी। नेक्स्ट है, व्हाट इज द पीएच ऑफ अ लाइसोसोम। तो हमें पता है कि लाइसोसोम का पीएच क्या होगा, हमें आपको पता होना चाहिए यहाँ पे कि जो लाइसोसोम है, ठीक है, उसकी मेम्ब्रेन के अंदर क्या प्रेजेंट होते हैं यहाँ पे, एंजाइम। और वो एंजाइम गाइस एक्टिव होते हैं कब, जब उनको कैसा पीएच प्रोवाइड होगा, जब उनको एसिडिक पीएच मिलेगा। तो इट मीन्स लाइसोसोम का पीएच क्या होगा फिर यहाँ पे, एसिडिक होगा। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग एंजाइम्स आर यूज्ड एज अ मार्कर फॉर द लाइसोसोम। तो लाइसोसोम के लिए कौन से एंजाइम है जो कि एज अ मार्कर की तरह काम करते हैं। ठीक है, तो ए ऑप्शन है हमारे पास फॉस्फोलाइपेज, बी ऑप्शन है एसिड फॉस्फेटेज, सी ऑप्शन है हमारे पास पायरुवेट डिहाइड्रोजिनेस एंड डी ऑप्शन है सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेस। तो बताइए कौन से एंजाइम है जो लाइसोसोम के लिए एज अ मार्कर की तरह काम करेंगे। तो आपको पता है ना कि जो लाइसोसोम की मेम्ब्रेन है उसके अंदर जो एंजाइम प्रेजेंट होते हैं वो स्पेसिफिक कौन से रहेंगे, मेनली एसिड फॉस्फेटेज एंजाइम। तो वही किसकी तरह काम करेंगे, एज अ मार्कर की तरह। नेक्स्ट वन है गाइस, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द फंक्शंस ऑफ अ लाइसोसोम। तो इनमें से कौन से लाइसोसोम के फंक्शन हैं। ठीक है, ए है ऑटोलिसिस, बी है ऑटोफैगी, सी है डाइजेशन एंड डी है ऑल ऑफ दी अबव। तो जब अब हमने लाइसोसोम के फंक्शन डिस्कस किए थे, ठीक है, थ्योरी क्लास में जब हमने लाइसोसोम के फंक्शन डिस्कस किए थे तो उस टाइम मैंने आपको लाइसोसोम के फंक्शन बताए थे कि ये ऑटोलिसिस करेगा, ऑटोफैगी, डाइजेशन में भी हेल्प करता है। और किस टाइप के डाइजेशन में गाइस ये हेल्प करेगा, ये हेल्प करता है इंट्रासेलुलर डाइजेशन में भी और एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन में भी। ठीक है, तो ये इंट्रासेलुलर डाइजेशन और एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन दोनों टाइप के डाइजेशन में हेल्प करेगा। तो इट मीन्स चाहे ऑटोलिसिस है, चाहे ऑटोफैगी है, ठीक है, चाहे हमारे पास डाइजेशन है, ये तीनों ही किसके काम है, लाइसोसोम की। तो इसी वजह से हम किसकी तरफ जाएंगे, ऑप्शन डी की तरफ। तो डी ऑप्शन है वो हमारे पास यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट वन देखिए, लाइसोसोम आर इन्वॉल्व इन। लाइसोसोम किस चीज़ के अंदर इन्वॉल्व होते हैं। ठीक है, तो देखिए फर्स्ट ऑप्शन है डाइजेशन, सेकंड ऑप्शन है इंट्रासेलुलर डाइजेशन,
सी ऑप्शन है एक्स्ट्रा सेलुलराइजेशन और डी ऑप्शन इन्होंने और ज़्यादा स्पेसिफिक दे दिया, दैट इज इंट्रा सेलुलराइजेशन और एक्स्ट्रा सेलुलराइजेशन। तो देखिए हम किसकी तरफ जाने वाले हैं। देखो इंट्रा सेलुलर और एक्स्ट्रा सेलुलराइजेशन दोनों ही किसके काम है, लाइसोसोम की। तो हम इंडिविजुअली इंट्रा सेलुलर और एक्स्ट्रा सेलुलर की तरफ अप्रोच नहीं करेंगे और डाइजेशन की जगह हम इस ऑप्शन को ज़्यादा प्रेफरेंस देंगे, क्योंकि यहाँ पे ज़्यादा क्लैरिटी है कि इंट्रा सेलुलर और एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन दोनों में हेल्प कर रहा है। तो हमारे पास ऑप्शन डी है वो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट वन देखिए, Which of the following cell organelle is called the perinuclear dense bodies? इनमें से किस सेल ऑर्गेनल को पेरीन्यूक्लियर डेंस बॉडीज कहा जाता है? देखो जैसा कि आज की क्लास के अंदर फर्स्ट एमसीक्यूज था, सुसाइडल बैग किसको कहा जाता है, तो लाइसोसोम को ना। तो इन दी सेम वे जो पेरीन्यूक्लियर डेंस बॉडीज हैं वो मैंने आपको बताया था कि ये भी किसका नाम होता है, लाइसोसोम का। तो ऑप्शन बी है वो सीधा सीधा हमारे पास यहाँ पे आंसर हो जाएगा। तो यानी कि लाइसोसोम को पेरीन्यूक्लियर डेंस बॉडीज भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेनिंग टेक्निक्स आर यूज टू लोकेट द लाइसोसोम? लाइसोसोम को लोकेट करने के लिए कौन सी स्टेनिंग टेक्निक का यूज किया जाता है? ए है हमारे पास गैमोरी स्ट्रेन, बी है हमारे पास बिस्मार्क स्ट्रेन, सी है हमारे पास ओस्मियम टेट्राऑक्साइड एंड डी है हमारे पास जेनस ग्रीन स्टेनिंग। तो बताइए कि अगर हम लाइसोसोम को लोकेट करना चाहते हैं तो इनमें से स्टेनिंग टेक्निक कौन सी फॉलो करेंगे? तो गाइस जब भी लाइसोसोम को लोकेट करना हो ना तो कौन सी स्टेनिंग की जो टेक्निक है वो हम फॉलो करते हैं, दैट इज गैमोरी स्ट्रेन। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। तो इसी वजह से जो ए है ऑप्शन वो हमारा राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग बायोमोलिक्यूल्स आर द कंपोनेंट्स ऑफ द लाइसोसोम? तो इनमें से कौन से बायोमोलिक्यूल्स हैं जो लाइसोसोम के कंपोनेंट्स हैं? ठीक है, ए है राइबोसोम एंड मैट्रिक्स, बी है अमीनो एसिड चेन एंड टीआरएनए, सी है फॉस्फेट एस्टर एंड न्यूक्लियसेस एंड डी है गाइस ग्लाइकोप्रोटीन एंड कार्बोहाइड्रेट। तो बताइए कि लाइसोसोम के कंपोनेंट इनमें से कौन से बायोमोलिक्यूल होंगे? ठीक है, तो देखो बायोमोलिक्यूल के पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि ऐसे बायोमोलिक्यूल्स जो कि लाइसोसोम के कंपोनेंट्स हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि जो फॉस्फेट एस्टर्स हैं एंड न्यूक्लियसेस हैं वो किसके कंपोनेंट होंगे? वो कंपोनेंट होंगे किसके? लाइसोसोम के। नेक्स्ट है, Why are the lysosome considered the garbage trucks of the cell? लाइसोसोम को जो सेल के गार्बेज ट्रक क्यों कहा जाता है? ये ऑप्शन है, दे ट्रांसपोर्ट मटेरियल बिटवीन टू सेल ऑर्गेनल, कि वो दो सेल ऑर्गेनल के बीच में मटेरियल के ट्रांसपोर्ट करते हैं इसी वजह से कहते हैं, या फिर बिकॉज दे पंप मटेरियल फ्रॉम आउटसाइड टू इनसाइड, वो बाहर से इनसाइड की तरफ मटेरियल को पंप करेंगे सेल के अंदर, इस वजह से कहते हैं उनको गार्बेज ट्रक्स, या फिर वो जितने भी अनवांटेड सेलुलर मटेरियल हैं उनको रिमूव करने में हेल्प करते हैं, या फिर दे ट्रांसपोर्ट मटेरियल फ्रॉम वन सेल टू अनदर, या फिर हम कह सकते हैं कि वो एक सेल से दूसरी सेल में मटेरियल का ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं, इस वजह से उनको गार्बेज ट्रक कहा जाता है। तो बताइए इनमें से एग्जैक्ट आंसर क्या होगा? क्यों लाइसोसोम को गार्बेज ट्रक कहा जाता है? क्यों कहा जाता है गाइस? क्योंकि वो जितने भी अनवांटेड सेलुलर मटेरियल हैं जो सेल के लिए काम के नहीं हैं, अनवांटेड हैं, तो उनको रिमूव करने में हेल्प करते हैं। तो इसी वजह से हम उनको क्या कहते हैं? गार्बेज ट्रक्स कहते हैं। इज इट क्लियर? नेक्स्ट देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनल कंटेन डाइजेस्टिव एंजाइम? इनमें से कौन सा सेल ऑर्गेनल है जिसके अंदर डाइजेस्टिव एंजाइम होते हैं और जो क्या करते हैं, जो कि कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स को क्या करेंगे? ब्रेक करते हैं। तो बताइए कॉम्प्लेक्स को सिंपल में ब्रेक करते हैं, तो बताइए कौन से सेल ऑर्गेनल हैं जिसके अंदर डाइजेस्टिव एंजाइम होंगे? ठीक है, तो आप देखो लाइसोसोम ही आंसर होगा। क्यों? क्योंकि लाइसोसोम को ही हम कहते हैं क्या? डाइजेस्टिव बैग्स। सुसाइडल बैग तो कहते हैं। थ्योरी क्लास में मैंने आपको बताया था कि इसको डाइजेस्टिव बैग्स भी कहा जाता है क्योंकि इसके अंदर डाइजेस्टिव एंजाइम्स होती हैं। तो हमारा आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा गाइस? लाइसोसोम। नेक्स्ट देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग सेल कंटेन द मोस्ट एक्टिव लाइसोसोम? देखो लाइसोसोम सेल्स के अंदर होते हैं बट कई सेल्स के अंदर ज़्यादा एक्टिव लाइसोसोम होते हैं। तो बताइए इनमें से कौन सी सेल्स हैं जिनके अंदर लाइसोसोम ज़्यादा एक्टिव होंगे?
ए है हमारे पास स्किन सेल्स, बी है ब्रेन सेल्स, सी है इंटेस्टिनल सेल्स एंड डी है हमारे पास वाइट ब्लड सेल्स। तो ज़्यादा एक्टिव लाइसोसोम किसके अंदर प्रेजेंट होते हैं? वो प्रेजेंट होते हैं WBC के अंदर, वो प्रेजेंट होते हैं ल्यूकोसाइट के अंदर। तो ल्यूकोसाइट्स के अंदर ज़्यादा एक्टिव लाइसोसोम प्रेजेंट होंगे, तो इसी वजह से ऑप्शन डी है गाइस वो हमारा यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, लाइसोसोम आर मेम्ब्रेन बाउंड वेसिकल्स। बिल्कुल, लाइसोसोम की मेम्ब्रेन होती है, तो वो किससे अराइज होते हैं ये हमें बताना है। ठीक है, लाइसोसोम की मेम्ब्रेन तो होती है ना, नो डाउट, बट वो अराइज किससे होते हैं ये आपको बताना है। ए ऑप्शन है गोल्जी एपरेटस, बी है हमारे पास माइटोकॉन्ड्रिया, सी है राइबोसोम एंड डी है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो लाइसोसोम जो कि मेम्ब्रेन बाउंड वेसिकल्स हैं, तो वो अराइज होते हैं गाइस गोल्जी एपरेटस से। ठीक है, तो ए ऑप्शन है वो हमारे पास यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, हाउ डू लाइसोसोम ओरिजिनेट। लाइसोसोम कैसे ओरिजिनेट होते हैं? ए ऑप्शन साइटोप्लाज्म से, बी है फोस्फोलिपिड बाइलेयर से, सी है कि जो गोल्जी नेटवर्क है उसकी बडिंग से, या फिर नन ऑफ दी अबव। तो बताइए इनमें से राइट आंसर क्या होगा। तो थ्योरी क्लास के अंदर आपको ये भी चीज़ बताई गई थी कि जो गोल्जी बॉडी है उसकी मेम्ब्रेन की जब बडिंग होती है ना, गोल्जियन वैक्यूल, जब मैंने आपको बताया था सिस्टरने के अंदर जो गोल्जियन वैक्यूल हैं जब वो पिंच्ड ऑफ होते हैं देन क्या बनते हैं? लाइसोसोम बनते हैं। ठीक है, तो इसी वजह से जो सी ऑप्शन है वो हमारे पास राइट आंसर हो जाएगा। गाइस ये था आज की क्लास की जो MCQ क्वेश्चंस, और अगर आपको क्लास अच्छी लगी तो अपने फ्रेंड सर्कल में ज़रूर शेयर कीजिएगा। और अभी तक अगर आपने टेलीग्राम जो चैनल है या फिर व्हाट्सएप ग्रुप है वो ज्वाइन नहीं किया है, तो जो लिंक है वो आपको यहाँ पे प्रोवाइड कर दिए गए हैं, तो आप ज़रूर जाकर इसको ज्वाइन कीजिएगा। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।